इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के दौरान अररिया पहुंचे मुख्यमंत्री, विकास योजनाओं का लिया जायजा। अररिया सांसद ने कहा, मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा मात्र पिकनिक यात्रा है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार जारी। वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा, नीतीश कुमार का खेल समाप्त हो गया है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के क्रम में 18वें दिन अररिया पहुंचे। अररिया कॉलेज स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री रानीगंज के खरहट पहुंचे, जहां मत्स्य उत्पादन सहित बिहार सरकार की योजनाओं का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला नारायणपुर गांव पहुंचा और वहां भी मत्स्य उत्पादन और बत्तख पालन के साथ राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे योजनाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने समेकित मत्स्य और मखाना तालाब का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने ऑडिटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के तहत अनुदानित मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, लेसी सिंह, शाहनवाज आलम, संजय झा आदि मौजूद थे। मंत्री विजय चौधरी ने राज्य सरकार की ओर से पशुपालन और कृषि की योजनाओं का जमीन की ओर से मंत्री विजय चौधरी ने राज्य सरकार की ओर से पशुपालन और कृषि की योजनाओं का जमीनी PR उतरने पर संतुष्टि व्यक्त की। हाँ नहीं, हम तो इसीलिए सब जगह घूम रहे हैं ना, तो हम तो यही जानना ही चाहते हैं कि जो काम किया गया है, योजनाएं बनी है, उसका कितना प्रगति है, सब जगह हुआ है कि नहीं, या कहीं और क्या होना चाहिए, हम हर रोज़ आपको बताते हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ कहीं भी जाएंगे, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी जानेंगे, तभी तो करेंगे। तो आज ही हम देखें, कई जगह लोगों ने बताया है कि बिजली का जो बिल है वो ज़रा ज़्यादा दे रहा है, तो हमने चीफ सेक्रेटरी से लेके एक को कह दिया, और DM सबको, DM थी उनको भी कहा, सबको कहा कि जरा पूरे तौर पर जरा देखिए तो कौन इस तरह से आया है भाई। अगर ऐसा कोई गड़बड़ कर रहा है तब तो देखना ही पड़ेगा, जबकि कहा गया कि कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम जान के आपका भूल रहे थे कि बहुत ये इसका तो हम पूरा जांच करवाएंगे, कहीं भी नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक ही है, वो सब तो कर ही रहे हैं। तो ये सब घूम रहे हैं, तो घूमते हुए कोई समस्या आती है तो उसके समाधान का तो उपाय करना ही ना उद्देश्य है। कोसी त्रासदी में यह इलाका पूरी तरह से कहिए ध्वस्त हो चुका था, लेकिन आज जब आप गए हैं तो लगता है कि बहुत सारा काम कर ही ना रहे हैं। तो आप तो मालूम है ना कि हम लोग तो उसी वाले के लिए और सब जगह के लिए तो घूम घूम करके एक जगह 2009 से ही या 2008 में जब आया था तब सब जगह, तो उसके बाद तो हम लोग जो प्रयास शुरू किए हैं और एक जगह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हर चीज़ हो ही गया है, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन जब भी कहीं जा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा ये होना चाहिए, तो इसलिए जो हमारे जो मंत्री जी कहाँ चले गए हैं, कहाँ पीछे हैं, आइए इधर। कोसी वाला बात पर भाग रहे हैं आप, नहीं ऊपर रहा। तो इनको साथ हम इसलिए किए हुए यार कि अगर कहीं भी हो, एक तो सब जगह भेजते ही हैं कि कहीं तक भी कोई तरह का कोई दिक्कत आवे, हो गया बहुत अच्छा, लेकिन और क्या होना है सबके। आज भी सुन रहे थे सबका
कि कहीं कहीं कुछ बात और करने के लिए, उसके लिए ही खाली नहीं, कहीं रास्ते में किसी तरह का कोई प्रावधान करना हो तो काहे नहीं करवाएंगे। मैंने मेरा उद्देश्य ही इस बार का यही है, सब जगह जा करके जानना, जो किया जा रहा है उसको देखना और आगे क्या कराना चाहिए अलग अलग इलाकों का समझना। लेकिन सीधा संवाद आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, लोग आपके पास मेमोरेंडम दे रहे हैं, लगता है मीटिंग से ज्यादा ये कारगर है। गाँव में तो सीधा संवाद, जो भी कोई बोलना चाहता है हम तुरंत खड़ा होकर उनका बात सुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान 3 फरवरी को अररिया आ रहे हैं, जिसे लेकर अररिया में भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। सांसद ने जिले वासियों से अपील की है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पिकनिक यात्रा के दौरान उनसे कई मसलों पर सवाल पूछे। सांसद ने कहा, बिहार सरकार की गंदी नीयत और नीति के कारण आज अररिया का विकास ठप पड़ा है। विगत 3 वर्ष पूर्व बियाडा द्वारा जमीन अधिकृत किए जाने के बावजूद जिले में अभी तक मक्का उद्योग चालू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि विगत साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनजीवन हरियाली के तहत जिला मुख्यालय से सटे रानी पोखर के जीर्णोद्धार का वादा किया था। आज भी रानी पोखर का हाल बेहाल है। बाढ़ की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना कोसी मैची नदी जोड़ परियोजना का काम भी इस सरकार के ढीले रवैये के कारण अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया। और मैं अररिया की जनता से अपील करता हूं कि अपने मुख्यमंत्री से कल पूछिए, ये भ्रष्टाचारी कब बंद होगा, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। यहाँ तक कि जमीन का जो खारिज दाखिल होता है किसानों से, बिना सीओ उनका पैसा लेके जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं होता है। आप समाधान यात्रा में आए हैं, आपका स्वागत है। कृपया भ्रष्टाचारियों पर कब लगाम लगेगा यह भी आप करके जाए। नहर की सफाई, छठा सवाल है मेरा। नहर की सफाई, यह जिला किसानों का जिला है, बिहार किसानों का राज्य है। आज से 15-20 साल पहले नहर का सफाई हुआ। आज कोई केनाल, कोई नहर, सारा नहर में मट्टी भरा हुआ है। एक भी नहर का सफाई का काम 15 साल में, 12 साल में हमारे अररिया जिला में नहीं हुआ है। क्या ये नहर का काम सफाई का सिर्फ नालंदा में होना है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों का अगर नहर का सफाई का काम होगा तो पानी जो है सीधे किसान के खेत में जाएगा। आज तक एक भी नहर का सफाई नहीं किए हैं। कृपया इनका भी समाधान आप करके जाएं। सवाल तो बहुत है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार का दौरा कर रहे हैं समाधान के लिए, अररिया भी आए हैं। अभी आपका पिकनिक मनाने का काम छोड़ दीजिए, आप बैठ करके, लंबा लिस्ट है, मैं कुछ उदाहरण के तौर पर दिया हूं। जो अररिया जिला के जनहित की बात थी मैंने बताया आपको। अगर आप इनका समाधान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और हमारा अररिया का जिला तो माफ करेगी ही नहीं। अन्यथा ये सब समस्या का समाधान कर जाए। और अररिया के लोगों से भी मेरा अपील है कि यह जो मांग है वो आपका मांग है, जनहित का मांग है। इन मांगों को लेकर बराबर हम लोकसभा में मामला को उठाते रहे हैं, परंतु बिहार सरकार का सौतेलापन रवैया के कारण, इनकी लापरवाही के कारण आज तक यह काम नहीं हो पाया। आप लोगों से निवेदन है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए और कहिए कि इन कामों को कब करेंगे, और जब ये कर देंगे तभी अररिया की और बिहार की जनता आपको बख्शेगी। वरना अब यह पिकनिक मनाने का दौर नहीं है, यह पब्लिक है, यह सब जानती है। आप पिकनिक मनाते हैं। पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, एक पंचायत का अध्यक्ष बनता है तो उसके घर पर लोग चाय पीने के लिए जाते हैं, सम्मान का है। और इतने लंबे अरसे के बाद अगर हमको एहसास हो कि हमको फला पद ये लॉलीपॉप है, तो मुझे लगता है कि पद स्वीकार करने के समय ही यह मंतव्य गठित होना चाहिए था, यह मुझे स्वीकार नहीं। लेकिन इतने लंबे अरसे उस पद पर रहने के बावजूद अगर वह लॉलीपॉप लगता है तो चॉकलेट किसको कहते हैं? जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनता दल यू संसदीय बोर्ड के
राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर इतने दिनों के बाद उन्हें यह समझ में आ रहा है कि जनता दल यूथ संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लॉलीपॉप है, तो फिर उन्हीं को बताना पड़ेगा कि आखिर चॉकलेट क्या है। हम तो पार्टी के बिहार के प्रवक्ता हैं, वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुझे उन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक सवाल उनके द्वारा पैदा किया जाएगा तो उसका जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। सर, उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष एक लॉलीपॉप की तरह उन्हें थमाया गया है। पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, एक पंचायत का अध्यक्ष बनता है तो उसके घर पर लोग चाय पीने के लिए जाते हैं, सम्मान का है। और इतने लंबे अरसे के बाद अगर हमको एहसास हो कि हमको फला पद ये लॉलीपॉप है, तो मुझे लगता है कि पद स्वीकार करने के समय ही यह मंतव्य गठित होना चाहिए था, या मुझे स्वीकार नहीं। लेकिन इतने लंबे अरसे उस पद पर रहने के बावजूद अगर वह लॉलीपॉप लगता है तो चॉकलेट किसको कहते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नवादा में आज बासा के अधिकारियों ने के पाठक के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर उनका विरोध जताया। नवादा समाहरणालय परिसर में एडीएम उज्जवल कुमार सिंह की मौजूदगी में नवादा में बासा के सभी अधिकारियों ने उनका काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। नवादा एडीएम ने बताया कि के पाठक के द्वारा बिहार के लोगों के साथ साथ बिहार प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर तथा बासा के प्रति गाली और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे संघ काफ़ी आहत है और इसी को लेकर आज सभी ने 3 मिनट का मौन धारण किया ताकि उनका मानसिक शुद्धि हो सके। गलत मानसिकता का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने के पाठक से अपेक्षा भी की कि बिहारी का अपमान न किया जाए, उन्हें कभी भी न्यूनतम ना समझा जाए। बिहारी भी देश के नागरिक हैं और किसी भी हालत में हमें यह महसूस नहीं कराया जाए हम किसी से कम नहीं हैं। जिसके तहत कोई व्यक्ति बिहारी को नीचा समझता है या उसको अपमानित करता है, उसके विरोध में हम लोगों ने यह मौन धारण किया ताकि उनका मानसिक शुद्धिकरण हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया। क्या मांग है सर? हमारी मांग है और हमारी अपेक्षा है, मांग से ज़्यादा हमारी अपेक्षा है कि बिहारियों को निम्नतर नहीं समझा जाए। बिहारी भी देश के नागरिक हैं और किसी प्रकार का हम लोगों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं हो कि हम लोग बिहारी हैं या अधीनस्थ सेवा के अफसर हैं। बासा से जुड़ा हुआ भी कुछ डिमांड हम सुन रहे थे कि आपका आंदोलन का। देखिए, ये तो 4-5 वर्षों से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है राज्य सरकार में, उसके कारण एक निराशा का माहौल बिहार प्रशासनिक सेवा ही नहीं बल्कि सभी सेवाओं में है, राज्याधीन सेवाओं में। और उसको तो हम लोग अपना मान ही लिए थे कि कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, जब होगा होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अपमानित किया जाए यह उचित प्रतीत नहीं होता है केवल इस नाम पर क्या बिहारी है। अब तक संघ के द्वारा क्या क्या स्टेप लिया गया है? संघ तो हमेशा विधि सम्मत ही स्टेप लेगा। हम लोग अनुशासित लोग हैं, अनुशासन के दायरे कभी बाहर नहीं जाएंगे। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने
साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को गठबंधन नहीं होगा। कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। अब नीतीश कुमार से गठबंधन हो, अगर वो आना भी चाहेंगे तो हम नहीं लेंगे। जाति आधारित राजनीति करना चाहते हो, वो चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का खेल समाप्त हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले तो उनके साथ थे, अब वह कहाँ जाना चाहते हैं यह वह जानते हैं। नीतीश कुमार के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता है। के पाठक पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। बिहार के सभी जनप्रतिनिधि की शिकायत रहती है कि कोई भी अधिकारी नहीं सुनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे ने साफ कह दिया कि दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम उनको लेंगे। अगर वो आना भी चाहेंगे तो शायद हम उनको लेने की तैयार हैं। कुशवाहा को लेकर क्या कहना? देखिए, वैसे भी कोई प्रासंगिकता रह नहीं जाती है और जात आधारित राजनीति पर अगर कोई अपना नींव जमा रहा हो, और नीतीश कुमार का खेल तो अब समाप्त है और उपेंद्र कुशवाहा के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार के पक्ष में अब आस्ते आस्ते कोई खड़ा नहीं है। उनका क्या निर्णय है नहीं जानते हैं, लेकिन कल तक तो नीतीश कुमार के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा थे। तो आखिर अब सब लोग नीतीश कुमार को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे क्या? हमें जानकारी नहीं है इस पर। जिस तरह से एक IAS के पाठक का भी एक वीडियो, देखिए वो किसी व्यक्ति का नहीं है। जैसा शासन चलता है वैसे ही सब लोग व्यवहार करते हैं। डिप्टी कलेक्टर को गाली देते हुए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो सरकार से पूछना चाहूंगा कि आखिर बिहार में, और ये शिकायत तो बहुत विधायकों का भी बिहार में है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों और विपक्ष के हों। बहुत सांसदों का भी ये आरोप है कि अधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं है। तो अगर जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार ठीक ना हो तो आखिर आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? मुझे लगता है इस बात का भी उत्तर माननीय मुख्यमंत्री दे तो बेहतर होगा। सर, एक सवाल है, नीतीश कुमार अक्षय कुमार के तरह डायलॉग दे रहे हैं। उम्र हो गया है, मर जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं सर? उम्र हो गया है, कुछ इस प्रकार का कोशिश हम देखते हैं, लेकिन उम्र हो गया है, वरिष्ठ हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के दौरान अररिया पहुंचे मुख्यमंत्री, विकास योजनाओं का लिया जायजा। अररिया सांसद ने कहा, मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा मात्र पिकनिक यात्रा है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार जारी। वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा, नीतीश कुमार का खेल समाप्त हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।